सोचो जरा, तुम अपने रोज के कामों में लगे हो, हाथ में कॉफी, फोन पर वही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, लोगों से वही अच्छे अच्छे बातें करते हुए, वही जानी पहचानी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन उस नॉर्मल के पीछे कहीं एक अजीब सी खालीपन है, एक हल्की सी बेचैनी जिसे ठीक ठीक समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी कहानी का किरदार बन गए हो, लेकिन उस कहानी का लेखक अब कहीं गुम हो गया है। तुम हंसते हो जब हंसना चाहिए, मेहनत करते हो क्योंकि सब करते हैं, तुम्हारे पास अपने ख्वाब है, राय है, पहचान है, लेकिन जब रात होती है, जब सब शांत हो जाता है, एक दरार सी पड़ती है अंदर पे ही, एक धीमी सी आवाज आती है, तुम असल में हो कौन? और अचानक तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। ज्यादातर लोग ये सवाल कभी पूछते ही नहीं, और अगर पूछते भी हैं तो फिर से खुद को कामों में, फोन में, लोगों की बातों में उलझा लेते हैं ताकि ये सवाल दब जाए। समाज ने हमें सिखाया है कि जिंदगी का मतलब है एक पहचान बनाना, न कि अपनी असली पहचान खोज पाना। हमें एक नाम मिला, एक संस्कृति मिली, एक लिस्ट मिली जिसमें लिखा था क्या पाना है, कैसे दिखना है, किससे प्यार करना है और किससे डरना है। और धीरे धीरे हमने वो नकाब इतना अच्छी तरह पहन लिया कि हमें याद ही नहीं रहा कि उसके नीचे एक असली चेहरा भी था। लेकिन सोचो, अगर वो जिंदगी जो तुम जी रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं, अगर तुमने इतने सालों तक अपने असली खुद से दूर होते होते खुद को ही खो दिया है। कार्ल जुंग ने कहा था, जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है वो बनना जो तुम सच में हो, ना कि बस दिखावा करना, सबको खुश करना या सिर्फ सफल होना, बल्कि सच में होना। लेकिन वो रास्ता जो तुम्हें खुद तक ले जाता है वो आसान नहीं है। वो अंधेरे में छिपा होता है, उन हिस्सों में जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया, जिनसे डर लगता है या जो शर्मिंदगी देते हैं। तुम्हारा असली मैं वहां है, उस आईने में जिसे तुमने बहुत वक्त से देखा ही नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या तुमने कभी खुद से सच में मुलाकात की है या बस वैसे जिए हो जैसे तुमसे कहा गया? अगर नहीं की तो शायद तुमने अभी तक सच में जीना शुरू ही नहीं किया। आओ और गहराई में चलते हैं, क्योंकि जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम खुद से क्यों अजनबी बन गए हो, तो धीरे धीरे सारी झूठी कहानी टूटने लगती है। तुम अपने आप के अजनबी बनकर पैदा नहीं हुए थे। जब तुम छोटे थे, तुम जैसा महसूस करते थे वैसा ही बर्ताव करते थे, बिना किसी दिखावे के, पूरी सच्चाई के साथ। गुस्सा आता तो चिल्लाते, खुशी मिलती तो नाचते, और हर चीज पर सवाल करते बिना शर्म के। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें बदलना शुरू किया, धीरे, चुपचाप, बिना तुम्हें बताए। माँ बाप ने कहा इतना जोर से मत बोलो, अध्यापकों ने कहा ऐसे बिहेव नहीं करते, दोस्तों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया जब तुम अलग दिखे। और फिर क्या हुआ? तुमने अपनी सच्चाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुमने सीखा कि प्यार पाने के लिए अपने कुछ हिस्सों को चुप कराना पड़ता है। तुमने सीखा कि सराहना पाने के लिए अपने स्वभाव से समझौता करना पड़ता है। तुमने नकाब पहनने शुरू किए, धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बस जी पाने के लिए। कार्ल जुंग ने इस प्रक्रिया को कहा पर्सोना बनाना, यानी वो नकली पहचान जो हम समाज में फिट होने के लिए बनाते हैं। जैसे ऑफिस में जो तुम बन जाते हो, घर पर जो दिखते हो, सोशल मीडिया पर जो चेहरा दिखाते हो, वो सब पर्सोना है। पर असली बात यह है, जितनी मजबूत ये नकाब होती है उतनी ही गहरी छाया छोड़ती है। ये छाया यानी वो सब कुछ जिसे तुमने खुद से दूर कर दिया। तुम्हारा गुस्सा, डर, कमजोरी, अंदर के दबे हुए ख्वाहिशें, ये सब बुरे नहीं हैं, बस तुम्हारे अंदर कैद हो गए हैं। और वहीं अंधेरे में ये तुम्हारे फैसलों को चुपचाप प्रभावित करते हैं, तुम्हारी शांति को बिगाड़ते हैं और तुम्हारी पहचान को धुंधला कर देते हैं। फ्रीडरिश नीत्शे ने कहा था, हर गहराई से सोचने वाला इंसान समझे जाने से ज्यादा डरता है, न समझे जाने से नहीं। क्योंकि जब कोई तुम्हें सच में देखता है तो वो चीजें भी देखता है जिन्हें तुमने खुद से भी छुपा रखा है। और इस सच्चाई से आमना सामना करना डरावना होता है। आज की दुनिया सिर्फ दिखावे में उलझी है। यहाँ असलियत एक खतरा बन गई है। पूंजीवाद कहता है उत्पादक बनो, सोचने वाला नहीं। सोशल मीडिया कहता है अलग दिखो, लेकिन असल में सब जैसे बन जाओ। आज का समाज नहीं चाहता कि तुम खुद को जानो, वो चाहता है कि तुम खुद को बेचो। जॉन पॉल सार्त्र ने कहा था, ज्यादातर लोग एक झूठी जिंदगी जीते हैं ताकि वे उस आजादी की सच्चाई से न टकराएं जिसमें खुद की जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है।
और वो जिम्मेदारी भारी होती है। इसीलिए हम खुद को सुन्न कर लेते हैं, टीवी, फोन, काम, व्यस्तता में डूबकर। हम टुकड़ों में बट जाते हैं, बाहर से सफल लेकिन अंदर से खोए हुए। लेकिन ये बिखराव सस्ता नहीं पड़ता। जितना तुम अपनी सच्चाई से दूर होते जाते हो, उतना ही अंदर एक खालीपन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ खो दिया हो, बल्कि कोई तुम खुद तुमसे बिछड़ गया है। और अगर तुम इस अंदर के निर्वासन से भागते ही रहोगे, तो इसका असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे समाज में गूंजेगा। तो क्या तुम तैयार हो देखने के लिए कि ये खुद से कटाव तुम्हारे और हमारे साथ क्या कर चुका है? तुम सोच सकते हो कि ये जो अंदर का टूटाव है, वो सिर्फ तुम्हारा निजी मामला है, एक अंदरूनी पहचान का संकट। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। जब लाखों लोग खुद से अजनबी बनकर जीते हैं, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी खालीपन का आईना बन जाती है। जरा आसपास देखो, चिंता अब आम बात बन गई है। डिप्रेशन एक महामारी की तरह फैल चुका है। लोग लगातार कुछ न कुछ महसूस करने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी सच्चा अर्थ नहीं पाते। मनोरंजन का शोर, सोशल मीडिया पर दिखती हुई परफेक्ट जिंदगी, सफलता का पीछा, ये सब एक स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सामूहिक सच्चाई से भागने की बीमारी के लक्षण है। और ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारा दिमाग कभी भी ऐसी नकली पक्की जिंदगी के लिए नहीं बना था। जब तुम अपने असली रूप को दबा देते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम हर वक्त सतर्क रहता है, जैसे कोई अंदरूनी खतरा हो। तुम्हारा लिम्बिक ब्रेन, जो भावनाओं को गहराई से समझता है, वो उस फासले को महसूस करता है जो तुम जो दिखा रहे हो और जो तुम वाकई हो उनके बीच है। वो जानता है कि कुछ गड़बड़ है, भले ही तुम्हारा सोचने वाला दिमाग उस पर ध्यान न दे। इसीलिए कई बार तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हो। कार्ल जुंग ने चेतावनी दी थी, जितना ज्यादा हम अपने अंदर की चीजों को दबाते हैं, वो उतनी ही ज्यादा हमें कंट्रोल करने लगती है। सीधा नहीं, परोक्ष रूप से हम दूसरों में वो चीजें देखने लगते हैं जिन्हें हम खुद में स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपनी छाया को बाहर प्रोजेक्ट करने लगते हैं, और फिर हम दूसरों को दुश्मन बना देते हैं, इंसानियत से नीचे गिरा देते हैं और समाज को बांट देते हैं। नतीजा, एक टूटी हुई दुनिया जो टूटी हुई आत्माओं से बनी है। लोग सिर्फ खुद से कटे हुए नहीं होते, वो ये भी मानने लगते हैं कि अगर उन्होंने खुद को जाना तो सब बिखर जाएगा। वो अनजाने में मान लेते हैं कि खुद को समझने को ही लोग अस्थिरता मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा सच्चा सच मिला ही नहीं जो दर्द के बिना हो। लेकिन असली खतरा ये नहीं है कि तुम खुद को जान लो। असली खतरा ये है कि तुम पूरी जिंदगी एक खाली खोल बनकर जीते रहो, उधार की सोच, नकली ख्वाहिशें और अनजाने जख्मों के सहारे। इसलिए सवाल ये नहीं है अगर तुम जाग गए तो क्या होगा, सवाल ये है अगर तुम कभी जागे ही नहीं तो क्या होगा। अब बात करते हैं बगावत की, ना राजनीतिक ना सामाजिक, बल्कि अस्तित्व की बगावत, क्योंकि अपने आप को वापस पाना इस दुनिया में सबसे क्रांतिकारी काम है। असली बगावत दिखने में अफरा तफरी जैसी नहीं होती, वो दिखती है एक खामोशी की तरह। वो पल जब तुम भागना बंद कर देते हो अपने ख्यालों से, अपने दर्द से, उस नकली पहचान से जिसे तुमने सालों में तराशा है, वहीं से असली बगावत शुरू होती है। और इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, क्या जो मैं अब तक समझता था कि मैं हूं, असल में वो मैं हूं ही नहीं। कार्ल युंग ने इस सफर को कहा था इंडिविजुएशन, मतलब खुद से मिलना, खुद को बनाना नहीं। ये रास्ता खुद को बेहतर बनाने का नहीं, बल्कि खुद से सामना करने का है। मकसद बेहतर बनना नहीं है, बल्कि असल बनना है। इसका मतलब है अपने अंदर की अंधेरी जगहों को देखने का साहस रखना, अपने गुस्से को अपनाना, अपनी शर्म को पहचानना, अपनी जलन को स्वीकार करना, उन्हें भोगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर समेटने के लिए। क्योंकि जो तुम अस्वीकार करते हो वही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें बदल देता है। अब सबसे बड़ा विरोधाभास देखो, जितना तुम उन हिस्सों को अपनाते हो जिन्हें छुपाना तुम्हें सिखाया गया था, उतना ही तुम पूरा बनते जाते हो। अपनी छाया का सामना करना कोई आध्यात्मिक शौक नहीं है, यह मानसिक अस्तित्व की जरूरत है। फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, वो बनो जो तुम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एक नई पहचान बनाओ, बल्कि सारी झूठी परतों को उतार फेंको, उन नकली देवताओं को गिराओ, नकाब जलाओ। सेल्फ यानी असली मैं कोई चीज नहीं है जो बनानी पड़े,
बल्कि वो तो तब दिखता है जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। जरा उन लोगों को देखो जो सच में जाग चुके हैं, संत, दार्शनिक, कलाकार, जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन खुद को पा लिया। वो भीड़ में नहीं गुले, उन्होंने तय रास्ता नहीं चुना। वो अपने मन के जंगल में गए और वहां से आग लेकर लौटे। तुम भी जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें उस परंपरा से बगावत करनी होगी जो तुम्हें सिर्फ आराम देना चाहती है। तुम्हें मान्यता की जगह अकेलापन चुनना होगा, डोपामिन की जगह गहराई और गिनती की जगह अर्थ। क्योंकि यही वो बगावत है जिससे आज की दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। एक ऐसा इंसान जो खुद को जानता है और दूसरों की बनावटी उम्मीदों से खुद को ढलने नहीं देता। क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तो कोई तुम्हें चला नहीं सकता। तब तुम किसी और की मशीन का हिस्सा नहीं रहते। तब तुम खतरनाक बन जाते हो, एक बेहद खूबसूरत तरीके से। और उस खतरे के पार जो है वो है सच्चाई। हर सच्ची जागरूकता के सफर में एक ऐसा पल आता है जो तुम्हारी पूरी सोच की नींव को हिला देता है। तुम्हें कभी भी ठीक किए जाने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें तो बस पाया जाना था। सालों तक तुमने जो कोशिशें की, लोगों को खुश करने की, अच्छा दिखने की, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम बस बच रहे थे एक ऐसी दुनिया में जो गहराई से डरती है, सच्चाई की सजा देती है और भीड़ में घुलने को चरित्र समझती है। पर इन सब परतों के नीचे जो तुमने एक कवच की तरह पहन रखी थी, एक शांत सी उपस्थिति हमेशा से मौजूद रही है। वो हिस्सा जिसे ना कोई रोल, ना कोई दर्द, ना ही समय छू सका। जुंग इस उपस्थिति से गहराई से परिचित थे। उन्होंने इसे कहा द सेल्फ। ना कि तुम्हारा ईगो, ना ही तुम्हारी बनावटी पर्सनैलिटी, बल्कि तुम्हारी संपूर्णता। प्रकाश और अंधेरा, मासूम बच्चा और छाया, दिव्यता और अपूर्णता, सब कुछ। सेल्फ कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो वही है जो बचा रह जाता है जब तुम वो सब होना छोड़ देते हो जो तुम असल में नहीं हो। और एक बार जब तुम इस सेल्फ को छू लेते हो, भले एक पल के लिए ही सही, तो तुम्हें समझ में आता है कि जुंग ने क्यों कहा था, तुम तब तक सच में नहीं जीते जब तक तुम खुद को नहीं जान लेते। क्योंकि जीना सिर्फ बचना नहीं है, सिर्फ सफल दिखना या ठीक लगना नहीं है। जीना मतलब अपने भीतर की सच्चाई के साथ जुड़कर जीना, भले ही वो असुविधाजनक हो, लोगों को समझ ना आए या डरावनी लगे। जीना मतलब दिखावे के बजाय मौजूद रहना चुनना। जीना मतलब अपने असली रूप में बने रहने के लिए अस्वीकृति का जोखिम उठाना। जीना मतलब अपने अंदर के अंधेरे से होकर गुजरना और वहां वो रोशनी पाना जो कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता। ये सच्चाई आसान नहीं है, ना ये आरामदेह है, ना बिकाऊ, ना ही सेफ, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है। क्योंकि दुनिया को और ज्यादा सफल लोग नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए ऐसे लोग जो खुद में लौट आए हो, जो साफ देख सकें, गहराई से प्यार कर सकें और सच्चाई से बोल सकें। इसलिए नहीं कि उन्हें सिखाया गया, बल्कि इसलिए कि उन्हें याद आ गया वो है कौन। और अब चुनाव तुम्हारे सामने है, या तो वो नकाब पहने रहो या पहली बार सच में जीना शुरू करो।